गुड मॉर्निंग क्लास। लिंग विद्यालय और समाज के अंतर्गत अभी तक हमने अपने पहले चैप्टर में समाज का अर्थ, परिभाषाएं और उसके प्रकारों के विषय में अध्ययन किया। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है लिंगीय विभेद, इस विषय पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लिंग क्या है। मनुष्यों के दो रूपों में जन्म होता है, एक स्त्री और एक पुरुष, जिसे प्रारंभिक अवस्था में बालिका और बालक कहा जाता है। बालक तथा बालिकाओं की शारीरिक रचना में ही विभेद नहीं होता, अपितु दोनों की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा क्रियाकलापों में भी विभिन्नता पाई जाती है। लिंग को वैभिकरणों के द्वारा यह कहकर परिभाषित किया गया है कि जिससे किसी स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग निर्धारण के अंतर्गत लैंगिक मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। जैविक रूप से लिंग को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि जब स्त्री तथा पुरुष के गुण सूत्र मिलते हैं तब बालिका, और जब स्त्री और पुरुष के गुण सूत्र मिलते हैं तो बालक का जन्म होता है। स्पष्ट रूप से लिंग के निर्धारण में जैविक संप्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु इस हेतु स्त्री या पुरुष की इच्छा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग निर्धारण शरीर की ऐच्छिक क्रिया का परिणाम न होकर अनैच्छिक है, अतः इस हेतु किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता। फिर भी लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है तथा बालकों की तुलना में बालिकाओं को तुच्छ समझा जाता है। लिंग एक परिवर्तनशील धारा है जिसमें एक ही संस्कृति, जाति, वर्ग, आर्थिक परिस्थितियों और आयु में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में, एक समाज से दूसरे समाज में तथा एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में भिन्नताएं होती हैं। स्त्री पुरुष के लिंग के निर्धारण में जैविक तथा शारीरिक स्थितियां साथ साथ सामाजिक तथा सांस्कृतिक बोधों के द्वारा दृष्टिगत होती हैं। लिंगीय विभेद से तात्पर्य। लिंगीय विभेद से क्या तात्पर्य है? लिंगीय विभेद से तात्पर्य है कि बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता, बालक तथा बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद करना, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में शिक्षा तथा पालन पोषण में बालकों से निम्नतर स्थिति में रखा जाता है, जिससे वो पिछड़ जाती हैं। बालक तथा बालिकाओं में विभेद उनके लिंग को लेकर किया जाता है। प्राचीन काल से ही अवधारणा प्रचलित रही है कि जीवित पुत्र का मुख देखने मात्र से ही नरक और कई पापों से मुक्ति मिल जाती है और बालिकाओं की प्रत्येक प्रकार से सुरक्षा करनी पड़ती है। अतः बालक श्रेष्ठ है और कुल का गौरव है, कुल का नाम चलाने वाला है, कुल का नाम रोशन करने वाला है। इन चीज़ों के लिए बालिकाओं को उत्तरदायी माना जाता है। इस कारण हमेशा बालिकाओं को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार लिंग के आधार पर किए जाने वाला विभेद लिंगीय विभेद कहलाता है। लिंगीय विभेद के कारण। लिंगीय विभेद, जैसा कि पूर्व रूप में हमने अभी पढ़ा है कि आज से ही नहीं अपितु प्राचीन काल से ही यह विभेद चला आ रहा है, जिसके कारण कहीं न कहीं किसी न किसी अवस्था में बालिकाओं को मानवता के आधार पर हमेशा खतरा ही रहता है। इस कारण कभी कभी लिंगीय विभेद के कारण ही बालिकाओं की भ्रूण हत्या कर उन्हें समाप्त कर दिया जाता है तथा जन्म के पश्चात भी लिंगीय विभेद के कारण उन्हें असमानता का व्यवहार प्राप्त होता है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 1,30,00,000 कन्याओं की भ्रूण हत्या होती है। इसी पर अनुमान लगा सकते हैं कि लिंगीय विभेद कितनी रूप से भयावह स्थिति प्राप्त कर चुका है।
लिंगी विभेद के कारण में सबसे पहला कारण है मान्यताएं तथा परंपराएं। लिंगी विभेद का यह प्रमुख कारण है कि भारतीय मान्यताओं एवं परंपराओं के आधार पर जीवित पुत्र का मुख शुभ माना जाता है, जो हमारे पिंड दान आदि के लिए कार्य एवं मान्यताओं के द्वारा संपन्न करता है। स्त्रियों की चिता को अग्नि देने का अधिकार भी केवल पुत्र को ही होता है, जिसके कारण पुत्र को महत्व दिया जाता है और वंश चलाने के लिए पुरुष प्रधान माना जाता है। इन मान्यताओं के आधार पर परंपराओं की बेड़ियों से हमारा भारत जनमानस, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो, पूरी तरह से आबद्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों एवं बालिकाओं में भेद किया जाता है और कहीं कहीं तो बालिकाओं की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। अधिकतर बालिकाओं को बोझ मानकर उनका पालन पोषण किया जाता है तथा सदैव इन्हें पुरुषों की छत्र छाया में ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। नंबर 2, संकीर्ण विचारधारा। बालक बालिकाओं में भेद के कारण लोगों की एक संकीर्ण विचारधारा है। लड़के माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, वंश चलाएंगे, उन्हें पढ़ा लिखा कर ही घर की उन्नति होगी, परंतु लड़कियों को यदि पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो उससे घर की उन्नति नहीं होगी, साथ ही उन्हें बहुत सारा दहेज भी देना होगा, विवाह के लिए वर ढूंढना होगा और उन्हें सुरक्षा प्रदान करानी होगी तथा पढ़ाने लिखाने में जो पैसा खर्च करेंगे वह हमारा पैसा बर्बाद ही हो जाएगा। वर्तमान में बालिकाओं ने उस संकीर्ण सोच, मिथक विचारों के कार्यों को तोड़ने का विचार किया, फिर भी बालिकाओं का कार्य क्षेत्र चूल्हे चौके तक ही सीमित माना जाता है, उनकी भागीदारी स्वीकार नहीं की जाती। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का महत्व कम आंका जाता है, जिसके कारण हमेशा लिंग में विभेद किया जाता है। नंबर 3, जागरूकता का अभाव। जागरूकता के अभाव के कारण भी लैंगिक भेदभाव अधिक देखा जाता है। समाज में भी अभी लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता की कमी है, जिसके कारण बालक बालिकाओं की देखरेख, शिक्षा तथा पोषण स्तरों पर भेदभाव किया जाता है। वहीं जागरूक समाज में बेटी बेटा एक समान मंत्र का अनुसरण करते हुए बेटियों का पालन पोषण और उनकी शिक्षा दीक्षा स्त्रियों की भांति ही प्रदान की जाती है। स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर की 4 दीवारी तक ही सीमित होता है, अतः उनकी शिक्षा तथा पालन पोषण पर व्यय नहीं किया जा सकता। वे लड़कों की अपेक्षा कमज़ोर होती हैं। लैंगिक भेदभाव के कारण बालिकाओं का उचित विकास एवं उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती। अशिक्षा। लैंगिक विभेद में अशिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। अशिक्षा व्यक्तियों, परिवारों तथा समाज में चले आ रहे मिथकों और अंधविश्वासों पर ही लोग कायम रहते हैं तथा बिना सोचे समझे उनका पालन पोषण करते रहते हैं। परिणामतः लड़के का महत्व लड़की की अपेक्षा सर्वोपरि मानते हैं तथा वस्तुओं सुविधाओं पर प्रथम विचार कर बालकों को अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति यह चिंतन करता है कि स्त्रियां नहीं होंगी तो बहन, बेटी और पत्नी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। शिक्षित व्यक्ति यह नित्य प्रति देखता है और अनुभव करता है कि स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं, वो उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इस पर भी लैंगिक विभेद और अज्ञानता के परिणाम स्वरूप हमेशा बालिकाओं को कष्ट ही सहना पड़ता है। नंबर 5, आर्थिक तंगी। भारतवर्ष में आर्थिक तंगी के से जूझ रहे परिवारों की संख्या अधिक है। ऐसे में वे बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को संतान के रूप में प्राथमिकता देते हैं, जिससे वे उनके श्रम के में हाथ बटाएं, आर्थिक जिम्मेदारी का बोझ बांटने का कार्य करें तथा माता पिता लड़कियों को पराया धन समझकर उनका पालन पोषण करते हैं। जीवन की कमाई का एक बड़ा भाग वे लड़की के विवाह दहेज के रूप में व्यय करते हैं। लड़के के साथ ही ऐसा
नहीं करना पड़ता। इस कारण से आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों में भी अधिकांशतः लड़कियों की शिक्षा अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती। नंबर 6, सरकारी उदासीनता। लिंगी विभेद में बढ़ने में सरकारी उदासीनता का भी एक कारण है। सरकार लिंग के में भेदभाव करने वाले के साथ सख्त कार्रवाई नहीं करती। चोरी छुपे चिकित्सालयों और क्लिनिकों पर भ्रूण हत्या की जांच या कन्या हत्या कार्य अबाध रूप से चल रहा है। सार्वजनिक स्थलों तथा सरकारी ऑफिसों में भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा हे दृष्टि से देखा जाता है और उनसे व्याप्त सुरक्षा के भाव को समाप्त कर दिया जाता है, जिसके कारण लिंगीय भेदभाव में वृद्धि हो रही है। नंबर 7, सांस्कृतिक कुप्रथाएं। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान रही है। यद्यपि अपवाद स्वरूप कुछ सशक्त स्त्रियों विदुषियों के उदाहरण अवश्य प्राप्त होते हैं, परंतु इतिहास साक्षी है कि सीता और द्रौपदी जैसी स्त्रियों को भी स्त्री होने का परिणाम भुगतना पड़ा था। भारतीय संस्कृति में धार्मिक तथा यज्ञ कार्यों में भी पुरुषों की उपस्थिति अपरिहार्य है और कुछ कार्यों में तो स्त्रियों को पूजा पाठ आदि करने के लिए निषेध माना जाता है। ऐसी स्थिति में पुरुष की उपस्थिति अपरिहार्य है और कुछ कार्यों में तो स्त्रियों को गौण रखा जाता है। ऐसी स्थिति में किसी एक वर्ग या समुदाय के स्त्री पुरुष का न होकर समग्र स्त्रियों के लिंगीय समस्या का रूप धारण करती जा रही है। नंबर 8, सामाजिक कुप्रथाएं। सामाजिक कुप्रथाएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल अपराध। इनके कारण भी, दहेज के कारण भी दिनों दिन भारतीय समाज की गहरी सोच और समाज के अकड़ी कहे जाने वाले जातियों में यह प्रथा परंपरागत रूप से आज भी चली आ रही है। यह कुरीतियाँ धीरे धीरे इस प्रकार से पैर पसार रही हैं कि लड़कियों का जन्म होते ही माँ बाप उनके लिए दहेज जोड़ना शुरू कर देते हैं। कन्या भ्रूण हत्या के कारण जिस भी सभ्य और शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों में यह बेटी को मार देने का प्रचलन अधिक फैलता जा रहा है। बाल विवाह तो एक ऐसी प्रथा है जिसमें 18 वर्ष से कम लड़कियों की शादी कर दी जाती है और कुछ समुदायों में तो कन्या को रजत धर्म युक्त होते ही उनका कन्यादान करना अच्छा माना जाता है। नंबर 9, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारतीय शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, जिस कारण से शिक्षा व्यक्ति के व्यावहारिक जीवन से नहीं हो पाता। विशेषतः बालिकाओं के संबंध में शिक्षा अव्यावहारिक होने से शिक्षा पर हुआ समय तथा पैसा का व्यय की जिसकी भरपाई नहीं हो पाती। अतः बालिकाओं की शिक्षा की अपेक्षा बालकों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। नंबर 10, मनोवैज्ञानिक कारक। लिंगीय विभेद के मनोवैज्ञानिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में ही स्त्रियों के मस्तिष्क में यह बात घर कर जाती है कि पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ है। महिलाओं को उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर की भांति उन्हें मानना है। बिना पुरुष के स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है और पुरुष से ही महिला की पहचान और सुरक्षा होगी। अतः समाज भी स्त्री का दर्जा महिलाओं को प्रदान करता है, जिनके कारण पुरुष का सानिध्य रहता है। अकेली स्त्री समाज में हे की दृष्टि से देखी जाती है। इस प्रकार स्त्रियों का यह मनोवैज्ञानिक धारणा घर कर जाती है कि पुरुषों के बिना उनका जीवन असंभव है, जिसके कारण वे स्वयं ही स्त्री होकर बालिकाओं के जन्म और सर्वांगीण विकास का विरोध करती रहती हैं। इसके बाद लिंगीय विभेद की समाप्ति के उपाय, इस विषय पर हम कल विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।